मैं अविनाश राज, आपका छोटा केबीसी का होस्ट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं छोटे केबीसी में। भाई और बहनों, आज मैं आपको जो है कंपटीशन की को कैसे आगे बढ़े, कंपटीशन में कैसे पास करें और कैसे तैयारी किया जाता है उसके विषय में कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा कर लिया, चाहे वो अपने मेडिकल लाइन में हो या फिर इंजीनियरिंग लाइन में हो या फिर आप कॉमर्स लाइन में हो या किसी भी लाइन में हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, उसके बाद जो है आपको एक नौकरी की जरूरत पड़ती है। अधिकांश लोगों को जो है नौकरी की जरूरत पड़ती है, तो वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। अब जैसे कि आप देखिए क्लास 3, क्लास 4 का लेवल से शुरू होकर क्लास 1 तक जाता है। तो क्लास 4 जैसे कि ग्रुप डी की भी नौकरी लोग करना चाहते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है आप कोई भी कंपटीशन दो, एक फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है आपको। फाउंडेशन को जो आपको पे डिपेंड करता है कि आपका जॉब जो है के लिए आप कितना कैपेबल हो और आप कितना अपनी स्टडी को ध्यान दिया है। जैसे आप देखते हैं कि रेलवे के एग्जाम के लिए भी कंपटीशन होता है, एसएससी के लिए भी कंपटीशन होता है, डिफेंस के लिए भी कंपटीशन होता है, तो उसमें और एसएससी के लिए भी कंपटीशन होता है, सीडीएस के लिए भी कंपटीशन होता है, दिल्ली मेट्रो के लिए कंपटीशन होता है। हर एक स्टेट के सर्विस का भी अपना अपना कंपटीशन होता है अपने अपॉइंटमेंट को करने के लिए, और आप उसमें जाना चाहते हैं, आप उसमें फॉर्म भरते हैं। और हर एक जॉब में किस किस प्रकार का जॉब होता है ये आप जानते हैं, किस किस चीज की वैकेंसी आती है। लेकिन बात अब ये रह गई कि हम तैयारी कैसे करें। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर ये लें कि जैसे कि कहीं पर दौड़ प्रतियोगिता हो रहा है, रनिंग का कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो उसमें सभी लोग दौड़ में भाग लेते हैं। तो विनर कौन बनता है, रनर कौन बनता है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन होता है? वही होता है जो सबसे पहले पहुंचता है, वो फर्स्ट होता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ये तो आप जानते हैं। तो लेकिन दौड़ता तो सब है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन जो है में जो है सभी लोग तो भाग लेते हैं। हालांकि कुछ लोग फॉर्म भर के एग्जाम देने नहीं जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में सभी लोग भाग लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर सीटें हैं 100, है ना, कोई भी एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद सिलेबस क्या होता है वो तो अलग सी बात है। मैं कोई भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, उसमें जैसे कि मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछती है, और साइंस पूछता है, जनरल स्टडी पूछता है, तमाम तरह के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर 100 पोजीशन है, मतलब 100 सीट है, तो फिलअप फॉर्म कितना होता है? अगर हम स्टेट की बात करें, तो स्टेट का पॉपुलेशन के अनुसार जो होता है, या अदर लोग भी जनरल कैंडिडेट में भर सकते हैं वहाँ के एग्जामिनेशन को, और वहाँ के कंपटीशन में भाग लेकर वहाँ का जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो उतना मैं अभी कहूँगा तो इतने शॉर्ट वीडियो में तो इतने कम समय में तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं धीरे धीरे करके उसको भी बताऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 100 सीट है तो उसके लिए कहीं 2 लाख फॉर्म भरा जा रहा है, या 5 लाख का फॉर्म भर रहे हैं, या बहुत मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको 100 जॉब में ही फाइट करना तो है, मतलब 100 जॉब ही मिलेगा ना, एक सीट चाहिए आपको। और कैंडिडेट जो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो इतने पहुंच जाते हैं। कहीं तो ग्रुप डी सेंट्रल गवर्नमेंट में निकलता है, तो वहाँ पढ़ा आया है कि 2-3 करोड़ भी लोग मतलब अप्लाई कर दिए हैं। अब सवाल ये रहा कि इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो जॉब किसका होगा, है ना? जॉब की तैयारी कैसे करें वो तो अलग है, लेकिन मतलब कहने का मतलब आप ये फंडामेंटल चीज समझना पड़ेगा कि बहुत लोग कहते हैं यार जॉब नहीं मिलता है, कोई और काम कर लो। जॉब मिलता है, रनिंग का कंपटीशन होता है, दौड़ का कंपटीशन होता है, तो दौड़ में तो सब भाग लेता है, तो विनर तो बनता है। नहीं, कौन बनता है? जो कि प्रैक्टिस
अभ्यास हमेशा करता रहता है। तो उसको ही ना, मतलब उसको ही तो मतलब ये कंपटीशन में वो फर्स्ट करेगा, उसे मेडल मिलेगा, उसे कप मिलेगा। तो अगर आप लोग जो है जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन का सबसे पहले तो सिलेबस क्या होता है, उस सिलेबस को अपने माइंड में जो है यादाश्त कर ले, छाप ले, और ये समझे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें कि जैसे आपको कोई करंट अफेयर्स कुछ पूछ रहा है, तो करंट अफेयर्स जो कितने साल का पूछ रहे हैं, ये आप मैं इसमें आपको जो है अपना सिद्धि प्राप्त करनी होगी कि 1 साल से पूछ रहे हैं, 2 साल से पूछ रहे हैं। और दूसरी बात कि जनरल स्टडी जो है जो वर्षों से चली आ रही है, जैसे आप कोणार्क मंदिर कहाँ पे है, तो कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को मान लीजिए आप कंफ्यूज हो जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में जो है कंफ्यूजन पैदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने जो है पढ़ा तो है, लेकिन आप जो है उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे। रिकॉल करने का मतलब जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन भवन में जो है, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, कुछ क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब एक क्वेश्चन को ऐसा आपने देखा कि उसमें समय भी बर्बाद हो रहा है, आपको आ भी नहीं रहा है, आप जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था लेकिन नहीं आ रहा है, उसमें समय आप बर्बाद कर रहे हो। लेकिन समय तो बर्बाद वहां पर मत करो, लेकिन जब भी दूसरा एग्जाम देने के लिए जाओ, दूसरे प्रकार का एग्जाम देने जाओ, तो ये सोच, या दूसरी बार एग्जाम देने जाओ तो ये आप सोचो कि हमने क्या गलत किया। तो आप ये सोचो कि मुझे जो है मतलब मेरे अंदर कौन सी कमी है कि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी रिकॉल नहीं कर पाया। तो दोस्तों वहाँ कमी है, वहाँ रिवीजन की, आपने अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, 1 बार या 2 बार पढ़कर छोड़ दिया। तो आप हर बार चीजों को पढ़ेंगे तो आप कामयाब बिल्कुल। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, आप जो है रिवीजन में फोकस बिल्कुल करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको एक्सपेंड करके कि तैयारी कैसे करें, कंपटीशन का स्ट्रक्चर क्या हो गया है, मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक आपसे अलविदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा, और मिलते हैं छोटा के विषय में। नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, कॉमेडी भी होगा, और कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाती है उसे भी हम कराएंगे। लेकिन हाँ, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का समय मेरा भी फिलहाल नहीं आया है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, ये आपका चैनल है, तो आप जो है सब्सक्राइब का बटन में अपने अंगुली को दबाएं और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है। मेरे भाइयों बहनों, आप अपना चैनल को आगे बढ़ाइए, साथ दीजिए, कदम कदम से मिलाकर आगे बढ़ना है। जय हिंद साथियों।